हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस मुग़ल बादशाह को उसके किस नाम से जाना जाता है। यानी मुग़ल बादशाह और उनके प्रसिद्ध नाम। पहला, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जिंदा पीर किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था, तो वह कहा जाता था औरंगज़ेब को। उसी तरह से जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है। फिर फर्रुख सियर, कई बार पूछा गया वो क्वेश्चन। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहते थे। घृणित कायर के नाम से कौन बादशाह जाना गया? फर्रुख सियर। फिर देखिए, रफ़ी उद दरजात को कठपुतली शासक के नाम से जाना गया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला। या पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह। अगला पॉइंट, बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। और आखिरी जो पॉइंट है वो यह है कि बहादुर शाह सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं जफ़र के नाम से। और यही मुग़लों के आखिरी बादशाह थे जो हिंदुस्तान में थे। आज़ादी की लड़ाई के समय अंग्रेज़ों ने इन्हें कहाँ भेज दिया था? रंगून में। और वहीं पर ये एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। किस वर्ष में कौन सा अधिनियम आया है? तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1972 में जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है। उसके बाद 1980 में जो आया, 1980 में आया था वन्य संरक्षण अधिनियम। 1986 में क्या आया? 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और उसके बाद जो है सबसे लेटेस्ट आया हुआ है 2006 में क्या आया? अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें ये देखेंगे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाती है और कौन कौन से परोक्ष कर लगाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स किस पे लेती है। तो केंद्र सरकार जो है हमसे आयकर पे, निगम कर, धन कर, स्टेट ड्यूटी, व्यय कर और उपहार कर, ये जो 6 हैं, ये 6 तरह के ये डायरेक्ट टैक्स हमसे लेती है केंद्र सरकार। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि राज्य सरकार हमसे कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स लेती है। राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर, पहला है इसका भू राजस्व, दूसरा होटल प्राप्तियों पर कर, अगला कृषि आय पर कर और व्यवसाय कर, और आखिरी में रोजगारों पर कर। तो ये जो है ये राज्य सरकार के डायरेक्ट टैक्स हैं। अक्सर पूछ लेता है, कोई दे देगा, पूछेगा कि ये इसमें से कौन राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं या केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। तो ये आपको याद रहना जरूरी है। फिर देखते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार के परोक्ष कर यानी जो इनडायरेक्ट वो लेती है। तो उसमें सबसे पहले क्या लेती है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेती है, सेवा कर है, सीमा शुल्क है और बिक्री कर है। अगला हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार कौन सा टैक्स हमसे इनडायरेक्ट लेती है। तो राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर, पहला बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, दूसरा वाहन कर, उसके बाद प्रवेश कर, फिर विज्ञापन कर, उसके बाद शिक्षा का उपकर। शिक्षा कर नहीं है, ये शिक्षा का जो टैक्स है उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स है यानी शिक्षा उपकर। फिर कच्चे जूट पर कर, विद्युत कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क और आखिरी में डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर। और इसी की बात हमेशा गवर्नमेंट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कि डीजल पेट्रोल अगर आपको महंगा लग रहा है तो अपना टैक्स कम कर दीजिए, आपके स्टेट में कम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस छोटी सी वीडियो में ये देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लेती है और कौन कौन से इनडायरेक्ट। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।